अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आज के इस वीडियो में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये जो मौसम आप देख रहे हैं, बज़ाहिर तो आपको ये मौसम अच्छा लग रहा होगा और काफ़ियों के लिए अच्छा होगा जो शहर में रहते हैं या जो न्यूज़ आप चैनल वगैरह देखते हैं। और न्यूज़ पर पट्टी भी ऐसे चल रही होती है कि आज फ़लाँ जगह खुशगवार मौसम है, बारिश आने की वजह से फ़लाँ जगह खुशगवार मौसम हो गया है। लेकिन इस मौसम के पीछे जो दर्द या जो कर्ब होता है वो उनसे पूछें जिनकी फसलें इस टाइम तबाह हो चुकी हैं, क्योंकि जो मौसम की सूरत हाल चल रही है, मौसम का चेंज आया है, इसकी वजह से जो काश्तकार भाई हैं, किसान भाई हैं, उनकी फसलें काफ़ी सारी तबाह हो चुकी हैं। इसके साथ ही ये मौसम बारिश के साथ ज़्यादाबारी और ज़्यादाबारी की वजह से फसलें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं और जिनकी रोज़ी रोटी पूरे साल की इन फसलों पर डिपेंड थी, तो उनकी फसलें ख़ास तौर पर तबाह हो चुकी हैं। तो इसका नज़ारा आप कुछ यूँ कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये पूरी की पूरी फसलें लेट ही पड़ी हैं। रात बारिश हुई थी जिसकी वजह से ये हाल आपके सामने है और ये पूरे साल की रोज़ी है किसानों की। सिर्फ किसानों की नहीं, जो किसानों पे डिपेंडेबल हैं, शहरों में रहते हैं या मुल्क के दूसरे हिस्सों में रहते हैं, क्योंकि ये किसान उगाते हैं, किसान उगा कर आगे शहरों में बेचते हैं, मंडियों में बेचते हैं और ये पूरे मुल्क का सरकड़ी इसी किसान की फसल से चलता है और इसी किसान की गंदम से चलता है। किसान की गंदम नहीं होगी तो जो शहरों में रहते हैं, जो मौसम जो एंजॉय करते हैं और जो न्यूज़ वगैरह फॉलो करते हैं, उनके लिए अच्छा मौसम होता है। तो उनके लिए एक नज़र ये भी कि यहाँ पे जो मौसम की सूरत हाल ने क्या तबाही मचाई हुई है, क्या हाल किया हुआ है फसलों का। और इस वक्त एक संगीन सूरत हाल चल रही है, क्योंकि पिछले कुछ 10 से 15 दिनों से मौसम की जो सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश है, ख़राब है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर जो असर हो रहा है वो किसान पर हो रहा है, किसान की फसल पर हो रहा है। और इस मौसम में तो ख़ास तौर पर ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि अभी ये मौसम जो चल रहा है, मार्च का एंड है और ऊपर से अप्रैल आ गया, फसल के पकने का मौसम होता है। तो इस वक्त जो बारिश आती है या ज़्यादाबारी होती है वो तबाही होती है किस्म की। तो आगे चल के आपको मज़ीद भी दिखाता हूँ, कुछ मज़ीद तबाही जो मचाई हुई है फसल की वो भी दिखाता हूँ आगे चल के आपको। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे कि ये सारी फसलें आपके सामने लेटी पड़ी हैं। ये एक रात की बारिश का असर है, तकरीबन सारी रात बारिश हुई है यहाँ पर हमारे। हाँ, तो ये सारी तकरीबन लेट गई हैं फसलें और इस साइड पे आप देख सकते हैं। तो वैसे भी मुल्क के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे, महंगाई ऊपर से ज़ोरों पे है, मैशत का भी हाल कुछ ख़ास नहीं है और जो किसान बेचारे डिपेंडेबल हैं अपनी इस फसल पर, उनकी साल की रोज़ी है, तो उनका ये हाल है। तो आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में क्या होता है क्या नहीं होता है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ खुदा की ज़ात है, वही जानती है, वही बेहतर जानती है। ये तकरीबन जहाँ तक आपकी नज़र पड़ती है देख सकते हैं, ये सारी सूरत हाल मखदूश है फसलों की। ये सिर्फ एक रात का बारिश का कमाल है। वैसे तो काफ़ी जगहों पर बारिशें हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूरी रात बरसती रही है और अभी भी आप जैसा कि मौसम देख सकते हैं और शो यही हो रहा है कि आज भी बारिश आनी है। तो अगर मज़ीद फिर बारिश आती है तो उसका क्रिटिकल सिचुएशन की फिर मज़ीद सूरत हाल आप फिर अलहदा होगी कि क्या सूरत हाल होती है मज़ीद। ये सिर्फ गंदम की सूरत हाल है, बाकी जो मकई वगैरह जिन्होंने उगाई हुई है या दूसरी फसलें वो भी तबाह हैं। और ये खुदा का शुक्र है हमारे यहाँ अभी ज़्यादाबारी नहीं हुई, वरना अक्सर जगहों पर ज़्यादाबारी भी साथ हो रही है और ज़्यादाबारी की वजह से जो सूरत हाल बनी हुई है तो पूरी की पूरी फसलें तबाह हुई पड़ी हैं। या पर पंजाब वाली साइड पे मुल्तान से आगे खानेवाल दुनियापुर मंडी बहुत दिन, वहाँ पे बिल्कुल तबाही है
और हमारे यहाँ सिर्फ इतना है कि बारिश हुई और बारिश के साथ हवा चली है, तो ये सूरत हाल है। तो खुदा से बेहतरी की उम्मीद, अल्लाह करे मज़ीद मौसम ख़राब ना हो, ताकि कुछ न कुछ किसी हद तक बचत हो जाए। मैंने जिक्र किया वीडियो में शुरू में, तो इस जैसा मौसम और जैसी सूरत हाल सिर्फ शहरों में बैठे शहरियों के लिए या जिन्होंने मौसम इंजॉय करना होता है उनके लिए अच्छा होता है। बाकी जो फार्मर वगैरह होते हैं जिन्होंने अपना खून पसीना दिया होता है फसलों को, तो उनके लिए सूरत हाल जो बनती है ये परेशान कुन बनती है, क्योंकि उनकी जो मैंने पहले कहा पूरे साल की रोज़ी होती है, जानवरों की रोज़ी होती है, अपनी रोज़ी होती है, घर का खर्चा चलाना होता है। इसके अलावा मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी ये किसान वगैरह हैं जो उगाते हैं और भेजते हैं। अगर किसान की फसल तबाह होगी तो पूरा मुल्क ख़ास तौर पर मुतासर होगा। और जो शहरों में बैठे मौसम को एंजॉय करते हैं कि आज अच्छा मौसम बन गया है, आज खुशगवार मौसम है, तो वो भी मुतासर हो सकते हैं। तो बजाय मौसम एंजॉय करने के, मौसम एंजॉय के स्टेटस लगाने के, तो पहले ये सूरत हाल देखा करें कि किसान इस वक्त किस सूरत हाल में या किस सिचुएशन में है और उनके साथ क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है। और मौसम के ख़राब होने की एक वजह यह भी है कि हमारा जो खिता है, पाकिस्तान का खिता, ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली के इज़ाद में है, जिसका अंसर आपने पिछले साल देखा होगा कि पिछले 2-3 महीनों में शदीद बारिशें हुई और उनकी वजह से सैलाब भी आया काफ़ी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ख़ास तौर पर हमारा खिता मुतासर है। तो अभी भी ये जो बारिशें वगैरह हो रही हैं मौसमियाती तब्दीली की वजह से हो रही हैं, जो शदीद मौसमियाती तब्दीली होती है उसकी वजह से। और मौसमियाती तब्दीली की वजह से या तो शदीद गर्मी हो जाती है, गर्मी होती है तो फिर बारिशों के बाद सैलाब वगैरह। तो अगर बारिश वगैरह नहीं होती तो गर्मी होती है, जिसकी वजह से खुश्क साली का खतरा होता है। मतलब मौसम एक जैसा नहीं रहता, या तो शदीद बारिशें, शदीद गर्मी और या फिर खुश्क मौसम। तो ये सारी ग्लोबल वार्मिंग, मौसमियाती तब्दीली, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने जो दरख्त वगैरह उगाना ख़त्म कर दिए हैं, जो हैं बच्चे कुटे वो भी हमने कटाने शुरू कर दिए हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे कोई का दुका आपको दरख्त नज़र आ रहा होगा। पहले होता था कि हम जो छोटे होते थे बहुत सारे दरख्त होते थे, बहुत ज़्यादा। तो आप देखते हैं कोई का दुका दरख्त हमें नज़र आता है। तो यही वजह है कि जब दरख्त वगैरह नहीं होंगे तो मौसमियाती तब्दीली आएगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। और ये ग्लोबल वार्मिंग, मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया इसकी ज़द में है और पाकिस्तान का खिता ख़ास तौर पर। जैसे कि मैंने देख रही है पिछली दफ़ा भी सैलाब आया, बारिशें हुई, इस दफ़ा भी अपने क्या बनता है आगे। अभी तो मार्च एंड है और ये मौसम जो है ख़ास तौर पर फसलों को इफ़ेक्ट कर रहा है। छोटी सी वीडियो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। और खुदा से दुआ है कि मौसम अच्छा हो ताकि किसानों को कुछ फ़ायदा हो। मिलते हैं नई वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।